ओ नमस्कार बच्चों, फिजिक्स में थर्ड चैप्टर में हम लोग आज पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव में हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो उनकी बीच की दूरी नगण्य मानी जाती है। तो नगण्य मानी जाती है मतलब हम उनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो हम क्या करते हैं कि दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या लेते हैं बेटा, 2l। यहाँ पे लिखा है अक्ष पर, तो यदि हम अक्ष पर क्या निकालें, विद्युत विभव, तो इस आवेश से यदि हम कोई बिंदु P लेते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बेटा, इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे अक्षीय स्थिति। मतलब किसी अक्ष पर क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो देखो बेटा, विद्युत विभव क्या होता है, V = 1/4 पाई इंटू Q/R। ये विद्युत विभव का फॉर्मूला है। विद्युत विभव किस पर निकालना, द्विध्रुव के अक्ष पर। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया, एक -Q आवेश एक +Q आवेश की कुल बीच की दूरी कितनी है, 2l। बिंदु P पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी है। हमने बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करेंगे तो इसके मध्य बिंदु से P तक की जो कुल डिस्टेंस है उसको कितनी है, R। मतलब यहां से लेके बेटा यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, R। अगर हम माइनस आवेश के कारण इस P तक की दूरी लें तो यहां से कुल दूरी कितनी बनेगी, R + L। देखो बेटा कैसे, यहाँ पे मध्य बिंदु था तो 2l, मध्य बिंदु तो एक l इधर और एक l इधर। यहां से मध्य बिंदु से आपने P की दूरी कितनी ली थी बेटा, R। तो -Q आवेश के कारण P पर जो कुल दूरी होगी R + L, मतलब यहां से लेके यहां तक का R और इतना L, दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, R + L। तो +Q आवेश -Q आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या है, V = 1/4 पाई Q/R। तो यहाँ पर देखो आवेश क्या है बेटा, ऋणात्मक, तो हमने आवेश क्या रखा, -Q। R दूरी कितनी निकाले, R + L। तो V1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन -Q/R + L। ये इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। अभी देखो हम -Q आवेश के कारण निकाल चुके, अब निकालेंगे +Q आवेश के कारण। +Q आवेश ये है, +Q आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, R - L। ये कैसे आई, देखो यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी कितनी थी, R। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी, L। यदि इतनी कुल दूरी में से इतनी दूरी हम घटा दें तो हमको केवल इतनी दूरी मिलेगी। तो यहाँ पे कुल दूरी कितनी आ गई, R - L। तो +Q आवेश के कारण विद्युत विभव मीन्स V2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R - L। देखो यहाँ पे कौन सा आवेश, प्लस आवेश, तो यहाँ पे आवेश कैसा रखा, प्लस। कुल दूरी कितनी, R - L। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, यहाँ पे विभव कितने निकले, 2, एक V1 और एक V2। कुल विभव निकालेंगे तो कुल विभव V = V1 + V2। तो यहाँ पर देखो V1 की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R + L। यहाँ पे देखो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R - L। यहाँ पे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या है, कॉमन। यहाँ पे देखो हमने कॉमन निकाल दिया। यहाँ पे क्या है, Q आवेश, यहाँ पर भी Q आवेश। इस आवेश को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखो R + L और R - L, इसका क्या आएगा, LCM। R + L और R + L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा, R - L। तो यहाँ पे आएगा आपका R - L, फिर यहाँ पे माइनस R + L। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको हम खोलेंगे तो देखो A प्लस का अंदर गुणा होगा तो -R और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस। तो यहाँ पे क्या बना, R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल। और नीचे का जो R + L इंटू R - L, ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, A² - B²। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, R² - L²। अब यहाँ पर देखो जो L² है ये बहुत ही छोटी दूरी है, मतलब बहुत छोटी सी दूरी। तो इस L² को हम क्या कर देंगे, नगण्य कर देंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या बना आपका, 2 × L। जब 2 × L तो हम लोग जब द्विध्रुव आघूर्ण
द्विध्रुव ध्रुवाघूर्ण पढ़ रहे थे तो P बराबर फॉर्मूला क्या बना था, Q इंटू 2L। यहाँ पे क्या लिखा बेटा, Q इंटू 2L। तो Q इंटू 2L के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P। यहाँ पे P आया और L स्क्वायर को क्या कर दिया, नगण्य कर दिया, छोड़ दिया। तो यहाँ पे V विद्युत विभव क्या बना, 1/4/ε0 P अपॉन R स्क्वायर। ये आपका क्या है, ये है विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत विभव। ठीक है, थैंक यू क्लास।